रॉयल एकेडमी के डायरेक्टर धर्मेंद्र सर का मेहनत रंग लाया और सक्षम कुमार ने गुरुकुल में एग्जाम निकालने में सक्षम। क्या बनना है आपको? ये मुझे डॉक्टर बनने का सपना है। डॉक्टर बनने का सपना है। जी, मैं अपने देश में रह के अपने लोगों की सेवा करूंगा। चलिए, रिकॉर्ड हो रहा है, बड़ा होइएगा तो अमेरिका जाइएगा तो फिर हम आपके पास आएंगे, ठीक है? जी हाँ। लेकिन किसके पास उतना पैसा है कि बाहर जाकर पढ़ेगा? तो भैया डरने की जरूरत नहीं है, हमारे धर्मेंद्र सर हैं। धर्मेंद्र सर से आकर मिलिए और ऐसे विद्यालय में पढ़ने का सपना पूरा। कितने साल के हैं आप? जी हाँ, मैं तो अभी 12 साल का हूँ। 12 साल का है, लेकिन भाई 18 साल का तजुर्बा। तो चलिए, हमारे साथ सक्षम कुमार है, इनसे ही बात करते हैं कि धर्मेंद्र सर ने कैसे इनको पढ़ा है, इन्होंने किस तरह पढ़ा, कितना टाइम दिया। आजकल मोबाइल चलाने का जमाना है, कई घंटा मोबाइल चला रहे थे सक्षम कुमार, सब पर हम बात करेंगे। कि बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी हाँ, धन्यवाद। सक्षम कुमार, कैसा लग रहा है आज आपको? जी आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सपना पूरा हुआ है। मैंने जिस स्कूल का सपना देखा था कि मैं किस स्कूल में जाने वाला हूँ, आज मेरा पूरा हुआ है। पूरा किसने पढ़ाया आपको? यहाँ जी मेरे से सर ने, श्री धीरेन्द्र कुमार जी ने मुझे पढ़ाया यहाँ। उन्होंने मुझे बहुत समय दिया जी। उन्होंने, मैं पहले बहुत कमज़ोर था, उन्होंने मेरा पहले बेस पूरा कंप्लीट किया, तब उन्होंने मेरा प्रैक्टिस चालू कराया। किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे आप? जी हाँ, मैं पहले रोज़ाना पहले 4 घंटा पढ़ते थे, फिर उसके बाद है ना जो क्वेश्चन आते हैं उन सबको सॉल्व करते थे। माता पिता कितना खुश हैं? जी, मेरे माता-पिता बहुत खुश हैं। जी। क्या बनना है आपको? जी, मुझे डॉक्टर बनने का सपना है। डॉक्टर बनने का सपना है। जी। इस डॉक्टर कैसे बनेंगे? जी हाँ, मैं जैसे ही 12th पास करूँगा वैसे ही नीट का तैयारी करना चालू कर दूँगा। जैसे ही नीट क्रैक होगा, मैं खुद एक कॉलेज में लेके एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कई साल के हैं आप? जी हाँ, मैं तो अभी 12 साल का हूँ। 12 साल का है, लेकिन भाई 18 साल का तजुर्बा है आपको। ये सर का देन है सब। सब सर का देना है। जी। अच्छा, डॉक्टर ही क्यों बनिएगा भाई? आपके जो क्षेत्र है या रमघड़वा, खाली ज़्यादातर लोग देखते हैं मिलिट्री बनना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, लेकिन आप डॉक्टर को ही क्यों चुना? क्या कारण है? जी हाँ, आजकल के वर्तमान में लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए मेरा सपना है डॉक्टर बनने का। कमाने का व्यू है कि सेवा का व्यू है? क्या है? इस सेवा का भी हुआ। मैंने सेवा समझ करके आप डॉक्टर बन रहे हैं। जी। देख सकते हैं, सक्षम कुमार का कहना है कि भैया हम पैसा कमाने के लिए डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, बल्कि सेवा करने के लिए बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोग डॉक्टर बनते हैं, अमेरिका भाग जाते हैं। जी, आप कहाँ जाइएगा? मैं अपने देश में रह के अपने लोगों की सेवा करूँगा। चलिए, रिकॉर्ड हो रहा है, बड़ा होइएगा तो अमेरिका जाइएगा तो फिर हम आपके पास आएंगे, ठीक है? जी हाँ, ज़रूर आइएगा। अगर मैं यहीं पे ज़रूर खुलवाऊँगा एक बढ़िया सा हॉस्पिटल। क्या कहिएगा जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको? स्कूल में ऐसी तैयारी होती है जिससे आपका जो सपना होता है, जो स्कूल में जाने का सपना होता है, वो ज़रूर पूरा होता है। कृपया आप लोग भी आएँ और सर से आके पढ़ाई करें। दोस्त लोग से मिलते हैं तो दोस्त लोग क्या कुछ करते हैं? मैं आज तक दोस्त लोग से मिलता हूँ तो वो हाँ मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। वो भी चाहते थे कि मेरा एडमिशन उस स्कूल में हो। जी। धर्मेंद्र सर के पास हैं। पिछले 1 साल से मेरे बच्चे को समय दे रहे हैं, पर्सनल ट्यूशन दे रहे हैं। सर यहाँ अपना रॉयल एकेडमी चलाते हैं, उसके साथ साथ ये हमारे जूनियर भी हैं। तो अच्छा इनसे संपर्क है क्रिकेट के मैदान से लेकर। तो मैंने इनसे कहा कि आप अच्छा पढ़ाते हैं सर, हमारे बच्चे को थोड़ा सा देख लीजिए। सर ने अच्छा समय दिया और एग्ज़ाम के 3 महीने पहले 1 घंटा समय देते थे सर, 2 घंटा और 2.5 घंटा समय देकर बच्चे को उस ढंग से तैयार कर दिया है। मेरे बच्चे का कभी भी अपने स्कूल में परसेंटेज 60 से लेकर 75 के बीच में आया है, कभी उससे ऊपर नहीं गया है। एवरेज बच्चा है मेरा। हम कभी मतलब ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा जाके कहीं टॉप कर जाएगा। हम उसको कभी फोर्स नहीं किए हैं कि टॉप करना है। हम उसको इतना ही बोलते हैं, खूब खेलो, खूब पढ़ो। जितना समय ज़रूरी है तुम्हारा खाने के लिए, उतना ही समय तुम्हारा ज़रूरी है पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, जितना तुमसे हो पाता है उतना पढ़ो। मन लगाकर पढ़ोगे, 2 घंटा पढ़ोगे, 2.5 घंटा पढ़ोगे, 3 घंटा पढ़ोगे, वही बहुत है तुम्हारे लिए। 24 घंटा पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता। मेरे घर में मेरे बड़े भैया हैं, वो डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडी है। मेरी भाभी हैं, वो भी डॉक्टर है, गैनिस्ट है। तो परिवार में पढ़ाई का माहौल पहले से ही है और मैं इंटरमीडिएट तक ही पढ़ा हूँ और पारिवारिक कारण से मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। तो मैं अपना आपका सपना पूरा कर रहा है ना? हाँ, मैं अपना सपना पूरा करने के लिए अपने बच्चे को कहीं सुरक्षित भविष्य के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना चाहता था।
जिसके चलते 3 महीने का कठिन परिश्रम के चलते उस लड़के का सिलेक्शन गुरुकुल में हो गया। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और सर का धन्यवाद देता हूँ कि सर ने समय दिया और यहाँ के हिसाब से उस बच्चे को इतना टैलेंट बना दिया कि वहाँ जाके एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। क्या कहिएगा जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं? दर्शक से कहेंगे कि रामगढ़वा में जो हमारे धर्मेंद्र सर हैं, इनके नेतृत्व में आप किसी भी अगला सैनिक स्कूल नेतरहाट नवोदय का भी तैयारी करवाते हैं सर। आप किसी भी स्कूल में जाना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कीजिए। सर अच्छा गाइडलाइन देंगे और अच्छा तैयारी करवाते हैं बच्चों का, इसमें कोई शक नहीं है। तो बच्चे अगर कोई गांव से आते हैं, मतलब हमारे आसपास के गांव से आते हैं जो आने में सक्षम नहीं है, वो यहाँ छात्रावास में भी रहकर यहाँ तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जी जी, आपको भी धन्यवाद क्योंकि आपने इतना कीमती समय देकर हमारे विद्यालय में आए। और रही बात सक्षम कुमार का, तो सक्षम कुमार को मैं शुरू से ही गाइडलाइन करता था और जब मैं इनको कोचिंग या ट्यूशन कराने जाता था इनके घर पे, तो इनके फादर का कहना था कि मेरे बच्चे को ऐसे स्कूल में दाखिला करा दीजिए ताकि मेरा बच्चा का जो सोच है वो क्लियर हो जाए। मैंने बोला कि ठीक है, 6 से स्टार्ट मैंने किया और मैं भरोसा दिलाया इनके पेरेंट्स को कि आपके बच्चे उस लायक हो चुके हैं कि ये किसी भी कंपटीशन में बैठ सकते हैं। मैंने बोला कि आप इस बार गुरुकुल के फॉर्म डालिए और आपका बच्चा ज़रूर इस बार क्वालिफाई करेगा। इस विद्यालय में दाखिला पाने के लिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने बच्चे को मुजफ्फरपुर, पटना और आपका बिहटा, बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्टल में लेके जाते हैं ताकि उनका बच्चा वहाँ से पढ़े, हॉस्टल में रहे, कंपटीशन की तैयारी करे और वह बच्चे फाइट करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से भी बच्चे को बड़े बड़े विद्यालयों में भेजने का काम करेंगे और एक सबसे पहला काम ये बच्चा ने मेरा मेहनत सार्थक करके दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सक्षम कुमार को और उनके फादर को भी। तो ये भी तो अब देखा जा सकता है कि भाई अब गरीब का बच्चा भी गुरुकुल में पढ़ेगा, क्योंकि मतलब बाहर जाकर पढ़ने के लिए हर एक आदमी सक्षम नहीं है, लेकिन रामगढ़वा धर्मेंद्र सर के पास पढ़ने के लिए तो हर एक आदमी सक्षम है। जी जी, बिल्कुल सभी कोई सक्षम है और मैं वैसे भी बच्चे को पढ़ाता हूँ जो आर्थिक स्थिति भी उनकी दयनीय होती है, उन बच्चे को भी मैं पढ़ाता हूँ। और मेरे भी विद्यालय में वैसे वैसे बच्चे हैं जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। रही बात शिक्षा का, आज के डेट में पैसा से नहीं तुलना किया जा सकता है। आज शिक्षा कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और रही बात अगर बड़े बड़े विद्यालय में भेजने की, तो हम वैसे भी बच्चे को भेज सकते हैं जिनके पास बहुत लो क्वालिटी की शिक्षा हो। उनको मैं धीरे धीरे बेस मजबूत करके मैं बच्चे को भेजने की काम करूँगा। और आने वाले समय में भी मैं रामगढ़वा में हर साल 2-4 बच्चे को ज़रूर किसी न किसी विद्यालय में भेजूँगा, ये मेरा सपना है। और जिस विद्यालय से ये बच्चा अभी पढ़ रहा है, उस विद्यालय के डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और वो श्री गणेश महावीर +2 विद्यालय के ही प्रोडक्ट है, उनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। वो शुरू से ही बहुत तेज़ तर्रार स्टूडेंट में गिने गए हैं और उसी का प्रतिफल है कि उनका जो शिष्य निकला है गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो सेलेक्ट हुआ है, ये काफ़ी टफ होता है सिलेबस इसका एग्ज़ाम, और उसमें सेलेक्ट हुआ है तो इस क्षेत्र का नाम हुआ है, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए हम सक्षम कुमार को, उसके पिता माता को और डायरेक्टर जो इस विद्यालय के हैं श्री धर्मेंद्र कुमार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और बच्चे के उज्जवल भविष्य की भी शुभकामना देते हैं और बहुत ऊपर जाए, एक से एक डिफरेंट कंपटीशन को फेस करे, भविष्य में ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने या मेडिकल सर्विस में जाए या ब्यूरोक्रेट्स बने, कुछ बने, लेकिन हमारी शुभकामना है अच्छे जगह पर जाएं। धन्यवाद। ये हमारे धर्मेंद्र जी का रॉयल एकेडमी स्कूल के लिए गर्व की बात है कि इतना जल्दी विद्यालय की स्थापना हुई, इस कम पीरियड में इतने प्रतिष्ठावान शिक्षा संस्थान के लिए इस बच्चे का निकालना इनके लिए गर्व की बात है। और मेरी शुभकामना है कि ये बच्चा आगे से आगे जाए और धर्मेंद्र जी का भी इस जो विद्यालय है वैसा यहाँ का रिवाज बन जाए, हर साल की इतने ही अच्छे लड़के निकलते रहें और अनेकों संस्थान में जाएं। मैं बच्चे को भी, इस विद्यालय को भी मेरी शुभकामनाएं। सर क्या कुछ कहिएगा जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं? मैं दर्शक को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा दर्शक को कि आप लोग अगर अपने बच्चे का अच्छे शिक्षा लेना चाहते हैं तो आप मुझे पर ट्रस्ट करके, भरोसा करके एक बार अपने बच्चे का नाम दाखिला करवाएं मेरे विद्यालय में। मैं आपके बच्चे को दावा के साथ कहता हूं कि उस बच्चे को मैं किसी ना किसी विद्यालय में, जैसे सैनिक हो गया, गुरुकुल हो गया, नवोदय हो गया, नेतरहाट हो गया, जिसमें बच्चे का सपना होगा उसमें मैं ज़रूर पूरा करूँगा। ये मेरा सपना है।
चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने कीमती समय दिया और मेरे विद्यालय में आपने आया, इसके लिए भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद।